होगा। और दो भाव है कि बिना जो समर्पण वही होता है जो सत्कर्म होता है। सत्कर्म क्या है? बोले जो समर्पण पूर्वक किया जाता है उसे सत्कर्म कहते हैं। सम्यक रूपेण कर्म सत्कर्म, सम्यक संन्यासेन समर्पित कर्म सत्कर्म। पूरी तरह से भगवत अर्पण कर दिया जाए वो सत्कर्म का है। बोले यह सत्कर्म क्या है? बोले माँ योग जप दान तप नाना व्रत मखने। अनेक प्रकार का योग जप तप जो भी आप करोगे वह सबका सब भगवान को समर्पित नहीं करोगे तब तक वह सत्कर्म नहीं कहा जाएगा। एक बात ध्यान रखना, भगवान को अच्छी वस्तु ही समर्पित की जाती है। हमारे यहाँ ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भी भोग नहीं लगता तो भगवान को क्या बुरे कर्म का भोग लगेगा? क्या बुरे कर्म समर्पित कर सकते हैं क्या? तो भगवान को तो अच्छा ही जो पुण्य है वही समर्पित किया जाता है, और जिसमें भाव होता है, शरणागति होती है, उसे भगवान ग्रहण करते हैं। और वही श्रीमद् भागवत का सत्कर्म। नारद बाबा वहां से दौड़े दौड़े जाते हैं, महात्मा तो कुटिया छोड़ के ही भाग जाते हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर नारद बाबा नहीं दे पाए हम क्या दें। कोई अपने चेला से कह देता गुरुजी तो मौन है, कोई कह देता है देखो गुरुजी तो कुटिया से बाहर गए हैं, कोई कह देता है महाराज ये रास्ता नहीं है गुरुजी से मिलने के लिए, यहाँ से जाओ। नारद बाबा भागते भागते उत्तराखंड पहुंचे हैं। विचार किया जिस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया, भगवान नारायण को प्रसन्न करूंगा, वही मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि भारत के देवता नर नारायण बद्रीनाथ में विराजते हैं। वही साक्षात नारद जी ने बद्रीनाथ की ओर दौड़ लगाई तो बद्रीनाथ नहीं पहुंचे, रास्ते में ही संकादिक ऋषि मिल गए। नारद बाबा दौड़ते जा रहे थे, संकादिक ऋषियों को देखा, चार भाई हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और जैसे ही उनको देखा, देखते ही कहने लगे ये बाबा जी मेरे प्रश्न का क्या उत्तर देंगे, और इनसे भी अपना पल्ला बचाओ, भगवान से जाकर कहूंगा। लेकिन संकादिक ऋषि जानबूझ के सामने आ गए, पूछने लगे। चार महात्मा थे, चार प्रश्न कर दिए। कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे राम के दास न हो कभी उदास, कृष्ण के दास कभी नहीं होते उदास, और तुम इस प्रकार से मुंह लटकाए जा रहे हो। बताओ क्या समस्या आ गई है, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्या दुख है? चार प्रश्न किए। नारद बाबा हाँफते कांपते पसीना पसीना जा रहे थे। इनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे, वीणा के तार ढीले पड़ गए थे, अस्त व्यस्त हो रहे थे। क्योंकि संत का स्वभाव होता है कि दूसरे के लिए चिंता करता है, और हमारा स्वभाव होता है कि हम अपने लिए चिंता करते हैं। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसत मेघ, परमारथ के कारण चारों धारा देह। फिकर सबको खा गई फिकर सबका पीर, फिकर का फाका करे उसका नाम फकीर। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरह निश्चल। चिंता किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। चिंता किसके लिए? देश की रक्षा के लिए। चिंता किसके लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जो चिंता करता है उसका नाम संत है। अरे मक्खन को गर्म करते हैं तब वह पिघलता है अपने ताप से, लेकिन संत तो मक्खन से भी अधिक कोमल होते हैं कि दूसरे के ताप से पिघलते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना।
निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख दुखी संत सुखी। नारद जी से पूछा, चिंता मत करो, तुम्हारा दुख दूर होगा। बोले महाराज मैं यही पूछना चाहता हूँ, सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म, बोले केवल भागवत का श्रवण इन्हें करा दो, वही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधै। श्रीमद्भागवतालापः सद्गीत सुतादि। भागवत का श्रवण कराइए, तुम्हारी भक्ति महारानी का जो संकट है, ज्ञान वारण की जो व्रतता जीवनता है, वह दूर हो जाए। अब तो प्रसन्न हो गए नारद बाबा। महाराज मैं अभी सुनाऊंगा। कहाँ सुनाए? चलो चलो आप वृंदावन चलो। संकादिक ऋषियों ने कहा हम वृंदावन नहीं जाएंगे। क्यों? अरे बोले संसार में जाएंगे तो वहां झंझट में फंस जाएंगे। हम तो यहाँ हिमालय में ही तपस्या करते हैं, यहीं लेकर के आओ। बोले महाराज इतना दुर्गम रास्ता है, कैसे लेकर के आऊंगा? बोले नहीं, कम से कम हरिद्वार में लेकर आ जाओ। तो हरिद्वार के लिए लेकर के ज्ञान वैराग्य को नारद बाबा भक्ति सहित आए हैं। और हरिद्वार में आनंद नाम का जो तट है, वहां पर कथा शुरू होने लगी। तो नारद जी ने नाक में उसे बोल दिया, बताओ सी, मैंने वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, शास्त्र सुनाए, अभी भागवत से क्या होगा? तो संकादिक ऋषियों ने कहा सावधान, सुनते समय शंका नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जो संशय करने वाला होता है उसको धारणा नहीं होती, उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होती, उसका नाश हो जाता है। तो समझाने लगे, वेदोपनिषदो सारां जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा तथो भाति पृथक भूता फलाकृति। समस्त वेद उपनिषदों का सार भागवत है। तो बोले मैंने सब तो सुना दिया, फिर भी उसका प्रभाव नहीं हुआ। अब कोई आम का फल खाना चाहे, उससे कहो चलो हम आम खिलाते हैं, तो आम का पेड़ खड़ा हो तो कहो ये लो खा लो आम। तो क्या उसकी तने को खाएगा कि पत्तों को खाएगा कि जड़ को खाएगा कि उसकी छाल को खाएगा? और उसके तने को खाएगा तो दांत टूट जाएंगे, पत्तों को चबाएगा तो क्या आम का स्वाद आएगा? तो कहने लगा महाराज पत्ते भी चबाए, छल भी खाई, तना भी खाया, लेकिन वह स्वाद नहीं आया जो आम में आता है। बोले आम कहाँ है? बोले खड़ा तो है। बोले नहीं नहीं, वो पका हुआ पीला पीला सुंदर जिसमें रस भरा हुआ रहता है। बोले वह तो इसका सार है। बोले ऐसे ही समस्त वेद उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण। सार से ही सिद्धि होती है, सार से ही रस प्रकट होता है। जैसे दूध का सार घृत होता है, वृक्ष का सार फल होता है, वैसे समस्त वेद उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। सुंदर कथा सुनाने लगे। कहाँ सुनाने लगे? हरिद्वार में। न तो हिमालय में सुनाया, क्योंकि संसारी वहाँ कहाँ ठंड में और उस समय रास्ता भी नहीं थे। और यहाँ नहीं सुनाया क्योंकि महात्मा यहाँ नहीं आ सकते थे। जो हिमालय में तप करने वाले ऋषि मुनि संत हैं, वह संसार में नहीं आएंगे। हाँ कभी कभी गंगा स्नान के बहाने हरिद्वार में कुंभ पर अवश्य आते हैं। और संसार के लोग भी कुंभ के समय गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो संसारियों को भी कथा सुनने को मिलेगा और संतों को भी मिलेगा। और फिर आपके पास यदि दीपक एक है और आपके भीतर भी कमरे में अंधेरा है, आंगन में भी अंधेरा है, तो क्या करोगे? कमरे में भीतर रखोगे तो आंगन में अंधेरा रहेगा, और आंगन में रखोगे तो कमरे में अंधेरा रहेगा। तो उस दीपक को रख देना चाहिए दहली के ऊपर। दहली जानते हो कि नहीं? आजकल तो दहली बनती ही नहीं, गली मुझी दहली बनती है। दहली पर रख दीजिए, आंगन में भी उजेला हो जाएगा और कमरे में भी, कक्ष में भी उजेला हो जाएगा। ऐसे ही हरिद्वार में कथा को सुनाएंगे तो संसारियों को भी उसका लाभ मिलेगा और संतों को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। राम नाम मणिदीप धरे
जीह दे हरिद्वार तुलसी भी तरवाही जो चाहसी उजियार।